बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर वो इसराइल से आ रही है। ये इसराइल में लगने वाली आग ये अब नहीं लगी, ये काफ़ी अरसे से लगी हुई है, मगर इस आग ने अब ज़ोर पकड़ा है। ये आग अब 100 से ज़ायद मकामात पर लग चुकी है। स्क्रीन पर आप जो नक्शे की तस्वीर देख रहे हैं, यहाँ पर जहाँ पर आग के निशानात नज़र आ रहे हैं, ये वो मकामात है कि जहाँ पर अब आग लग चुकी है। और आग इस कदर ज़ोर से लगी है, इस कदर शदीद आग है कि अब इसराइल मजबूर हो गया है कि उसने यूरोप से, जिस अमेरिका से, फ्रांस से, उसने जिस कंट्री से उसका लिंक था, उसने कहा कि मुझे बचा लो, ये आग के लिए अफराद भेजो, अपना साजो सामान भेजो, फौजी भेजो, अपना अमला भेजो, क्योंकि यहाँ पर अमले की किल्लत पड़ चुकी है। आग बुझाने वाला अमला यहाँ पर कम पड़ चुका है, आलात कम पड़ चुके हैं। और इस कदर शदीद आग है कि इसराइल के मिलिट्री बेसिस तक ये आग पहुँच चुकी है। टैंकों के साथ आग लगी हुई है, तस्वीर आप देख सकते हैं। और उसके अलावा ऐसे खौफनाक आग के मनाजर है कि इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अमेरिका की आग भी इससे पीछे रह गई है, जो आग ने अब इसराइल में तबाही मचाई है। और उसके ऐसे ऐसे मनाजर हैं कि इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि इसराइल जैसे मुल्क में ये आग लगी। और ये आग लगी कैसे, इसके बारे में भी एक मुकम्मल तहकीक मौजूद है। पहले आप आग के वो मनाजर देख लें कि आग ने कैसे इसराइल में तबाही मचाई हुई है। जालिमों, अपनी किस्मत पे नाज़रान हो, दौर बदलेगा, ये वक्त की बात है, वो यकीनन सुनेगा दुआएं मेरी। क्या तुम्हारा खुदा है हमारा नहीं? अपनी किस्मत पे नाज़रान हो, दौर बदलेगा, ये वक्त की बात है, वो यकीनन सुनेगा दुआएं मेरी। תובב. אתה רוצה לשמש? מלא. जालिमों, अपनी किस्मत पे नाज़रान हो, दौर बदलेगा, ये वक्त की बात है, वो यकीनन। شارع اللطرون دير بالك. תעשי וידאו. אני נוסע, תעשי וידאו. יש וידאו, זהו. תראי מה זה, על הכביש. אם אתה לא טס מהר אני הולכת אותך. אנחנו בתוך האש. אז למה נותנים לאנשים? מה לעשות, התפוצצו. מה זה? שיעצרו אותם שמה, הנה. לא, גם יש פה. הנה, אותם עצרו, זהו, ראינו שאתה לא נותנים. יש גם אש. בסדר, אנחנו... הם לא צריכים לברוח מהמכוניות. וואו, צריכים לצאת במכוניות. רוח מפה. אני עף. אני לא מטוס. אתה כן, אתה כן. नाज़रीन, आपने ये मनाज़र देख लिए। इस आग की शिद्दत के बाद, आग की इस कदर शिद्दत के बाद इसराइल ने चंद फ़लस्तीनी गिरफ़्तार किए हैं जो आग को फैला रहे थे, जो आग फैलाने पर काम कर रहे थे। तो इसराइल ने ऐसे फ़लस्तीनियों को गिरफ़्तार किया और इसराइल का इल्ज़ाम है कि ये वो फ़लस्तीनी हैं जो इस आग को फैलाने में शामिल हैं। और ये आग फैलाने में ये फ़लस्तीनी शामिल हैं जो फ़लस्तीनी जो इस आग को फैला रहे थे। अब इस बयान में सच्चाई कितनी है और ये जो लोग फ़लस्तीनी गिरफ़्तार हुए हैं कि आखिर वो सच्चे गिरफ़्तार हुए हैं, वाकई वो इस आग में शामिल थे कि नहीं, ये अब तहकीकात से पता चलेगा। मगर ये तहकीकात होंगी भी या नहीं, ये भी हम नहीं जानते। मगर इसराइल ने ऐसे फ़लस्तीनी गिरफ़्तार किए हैं जो इस आग को फैला रहे हैं। मगर ये आग हवा के ज़रिए भी फैली है। जिस कदर शदीद हवाएँ चल रही हैं, जिस कदर शदीद वहाँ पर हवा आंधी की तरह चल रही है, वो भी आग
आग को फैलाने में एक सबसे बड़ा ज़रिया है, आग को फैलाने में सबसे बड़ी ज़रिया है। और इस वक्त इसराइल में पूरे नेशनल लेवल पर एमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है। पूरे इसराइल में इस वक्त नेशनल लेवल पर एमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है और ये आग यरूशलेम और तल अबीब के दरमियान जो मिलाने वाली सड़क है वहाँ तक पहुँच चुकी है और उस सड़क को बंद कर दिया गया। उसके अलावा हज़ारों सड़कें बंद कर दी गई हैं, हज़ारों मकामात नो गो एरिया करार दे दिए गए हैं और पूरे नेशनल लेवल पर एमरजेंसी डिक्लेयर है कि अब ये आग रुकने का नाम नहीं ले रही। अब ये आग किस कदर तबाही मचाती है ये आने वाले दिनों में पता चलेगा, क्योंकि ये आग पहले छोटे पैमाने पर लगी थी, छोटे लेवल पर लगी थी और उस आग को बुझाने की कोशिश की जा रही थी, मगर देखते ही देखते इस आग ने तबाही मचानी शुरू कर दी। अब इसमें एक दूसरा भी नुक्ता है कि इस आग को हो सकता है कि जानबूझकर लगाया गया हो कि इसको यरूशलेम के उन इलाकों की तरफ ले जाया जाना हो जहाँ पर फ़लस्तीनी रहते हो, वो एरिया खाली करवाना हो और दुनिया को ये दिखाना हो कि हम ये देखो ये हमने खाली नहीं करवाया, आग ने तबाही मचाई है और ये लोग यहाँ से भागने पर मजबूर हैं और वो इलाका खाली करवा लिया जाए। वेस्ट बैंक का जो इलाका है या दीगर जो इलाके हैं तल अबीब के इर्द गिर्द या यरूशलेम के इर्द गिर्द जहाँ फ़लस्तीनी रहते हैं वो इलाका खाली करवाना हो, तो ये एक वजह भी हो सकती है आग के फैलाव में। और फ़लस्तीनी इसमें गिरफ्तार भी हुए हैं, जो इसराइल ने फ़लस्तीनी गिरफ्तार किए। अब इसके ऊपर ट्रंप ने भी कहा था कि मैं इसके ऊपर तहकीकात करूँगा, मगर वो तहकीकात कहाँ गई? आग अमेरिका में लगी थी और उसका फैलाव किस कदर शदीद था, पूरी दुनिया में उस वक्त खलबली मची हुई थी कि ये आग आखिर की लगाई कैसे गई। पूरी दुनिया में ये एक सनसनी फैली हुई थी कि ये आग आखिर लगी कैसे और फैलाई कैसे गई। तो ये आज तक उसकी तहकीकात नहीं आ सकी। तो इस आग की तहकीकात क्या आती हैं, इस आग को फैलाने में किसका किरदार है और ये आग लगी कैसे, ये आने वाले दिनों में पूरी तहकीकात जब होंगी तो वो रिपोर्ट मंजर आम पर आएगी या नहीं ये हम नहीं जानते, कोई भी नहीं जानता। ये इनके अपने ही अंदर की खबरें होती हैं। जालिमों, अपनी किस्मत पे नाज़ान हो, दौर बदलेगा, ये वक्त की बात है, वो यकीनन सुनेगा दुआएं मेरी। क्या तुम्हारा खुदा है हमारा नहीं? अपनी किस्मत पे नाज़ान हो, दौर बदलेगा, ये वक्त की बात है, वो यकीनन सुनेगा दुआएं मेरी। סובב. אתה רואה את העוצמה של האש? היא מלא. תעשי וידאו. אני נוסע, תעשי וידאו. יש וידאו, תעוף. תראי מה זה, על הכביש. אנחנו לא יודעת מהר, אני רואה אותך. אנחנו בתוך האש. לא. למה נותנים לאנשים? מה יעשו? מתפוצצו. מה זה? שיעצרו אותם שמה, הנה. לא, גם יש פה. הנה, אותם עצרו, זהו. יש גם אש. הם לא צריכים לברוח מהמכוניות. וואו, צריכים לצאת במכוניות. עוף מפה. אני עף. אני לא מטוס. אתה כן, אתה קצת טוב. אימא'לה, יש פה. בוא נגיד תחילה, תגיד.